Good morning, students. Welcome to our online study channel, Science Shiner Institute of Education. I am Vicky Vishal. I am your science teacher. Dear students, this is question answer video of chapter 1. स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। लॉकडाउन सिचुएशन को ध्यान में रखकर हमारे स्कूल ने आप सभी के लिए ऑनलाइन स्टडी चैनल बनाया है, जिससे आप सभी घर पर रहकर भी अच्छे से पढ़ सकें और आपका सिलेबस भी ना छूटे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने स्कूल के ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आएँ, वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर अपने अपने क्लास को ज्वाइन करें। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो क्लास 8 के लिए है, साइंस सब्जेक्ट है, चैप्टर 1। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले जो हम पेज नंबर 10 का जो है ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, द टर्निंग पॉइंट फॉर मैनकाइंड वाज व्हेन मैन बिकम। ऑप्शन नंबर ए हंटर, ऑप्शन नंबर बी फूड गैदरर, ऑप्शन नंबर सी फूड प्रोड्यूसर, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फूड प्रोड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्ली फार्मिंग टुक प्लेस अराउंड द। ऑप्शन नंबर ए ग्रेट रिवर, ऑप्शन नंबर बी टाउन्स, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट रिवर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर। ऑप्शन नंबर ए ऑयल सीड, ऑप्शन नंबर बी टी एंड कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर सी सीरियल्स, ऑप्शन नंबर डी वेजिटेबल्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीरियल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लाइफ ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इज। ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट, ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी वेरी लॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन बी पर चलते हैं। बी जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर ए है, एग्रीकल्चर इज द डैश ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन नोन टू मैनकाइंड। तो इसका आंसर होगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर बी है, एग्रीकल्चर इज अ साइंस दैट डील्स विथ मास प्रोडक्शन ऑफ डैश एंड डैश। तो इसका आंसर होगा प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सी है, क्रॉप्स आर प्लांट्स ऑफ द सेम डैश ग्रोन ऑन ए डैश एरिया। तो इसका आंसर होगा काइंड, और दूसरे फिल द ब्लैंक्स में जो है उसमें होगा लार्जर एरिया। ओके स्टूडेंट्स, डी क्वेश्चन नंबर डी है, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डैश डैश एंड डैश इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। इसका आंसर होगा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। एक में वेजिटेबल्स होगा, दूसरे में फ्रूट्स होगा, और तीसरे में जो है वो फ्लावर्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर ई है, फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ डैश एंड डैश। तो इसमें होगा विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, अब पेज नंबर 19 और 20, 19-20 में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर है, ए लेबलर इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन नंबर ए प्लफिंग, ऑप्शन नंबर बी सोइंग, ऑप्शन नंबर सी ब्रेकिंग लार्ज स्क्रम्स, ऑप्शन नंबर डी इरिगेशन। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, ब्रेकिंग लार्ज क्रम्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ट्रॉवेल इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन नंबर ए प्लफिंग, बी रिमूविंग वीड्स, ऑप्शन नंबर सी लेवलिंग सॉइल, ऑप्शन नंबर डी सोइंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिमूविंग वीड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रांसप्लांटेशन इज अ मेथड ऑफ। ऑप्शन नंबर ए इरिगेशन, ऑप्शन नंबर बी हार्वेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी सोइंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोइंग। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 4 है हमारा, ढेकली इज अ मेथड ऑफ।
ऑप्शन नंबर ए है मॉडर्न इरिगेशन, ऑप्शन नंबर बी है ट्रेडिशनल इरिगेशन, ऑप्शन नंबर सी है हार्वेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रेडिशनल इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट्स गेट देयर नाइट्रोजन फ्रॉम, ऑप्शन नंबर ए फर्टिलाइजर्स, ऑप्शन नंबर बी कंपाउंड इन सॉइल, ऑप्शन नंबर सी एनिमल, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फर्टिलाइजर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स पर चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर बी है। और क्वेश्चन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर 1 है व्हीट इज अ डैश क्रॉप। तो इसमें होगा आंसर रबी क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 2, द थ्रेशर इज यूज टू सेपरेट डैश फ्रॉम द chaff। इसका आंसर होगा ग्रेन्स। क्वेश्चन नंबर 3 है फार्म यार्ड मैन्योर इज प्रिपेयर्ड मेनली फ्रॉम एनिमल्स डैश। तो इसका आंसर होगा डंग। क्वेश्चन नंबर 4, पेस्टिसाइड्स आर यूज टू किल द डैश एंड डैश। तो इसका आंसर होगा इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है द फ्रेश क्रॉप्स ग्रेन हैव डैश। इसका आंसर होगा मॉइस्चर। तो पेज नंबर 15, 19 था और जो भी पेज नंबर थे ये मैंने पूरा करवा दिया है। और फिर पेज नंबर जो है हम 21 पर आते हैं। 21 पेज नंबर जो है वो हमारा एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का पहला जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को डिफाइन करना है। तो इसका आंसर होगा एग्रीकल्चर इज अ साइंस विच डील्स विद द मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप्स। इसका आंसर होगा क्रॉप्स आर द प्लांट्स usually of the same kind grown on a larger area for food and other uses. Okay students, question number 3 है what are horticultural crops। आंसर होगा इसका vegetables, fruits and flowers are horticultural crops. question number 4 है name the true crop pattern in India। इसका आंसर होगा खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 5 है मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसका आंसर होगा मैन्योर प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल एंड मेक इट पोरस। पैराग्राफ लाइन चेंज कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, इट इज़ सोलुबल इन वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 का आंसर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। 6 में हमारा क्वेश्चन है मेंशन वन डिसएडवांटेज ऑफ पेस्टिसाइड्स। इसका आंसर होगा पेस्टिसाइड्स किल द यूजफुल ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म्स। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज विनोइंग। इसका आंसर होगा विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम chaff। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है नेम द 2 एजेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका आंसर होगा बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज पीसी कल्चर। इसका आंसर होगा द प्रोडक्शन ऑफ फिश इज कॉल्ड पीसी कल्चर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज एपी कल्चर। इसका आंसर होगा द प्रैक्टिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स इज कॉल्ड एपी कल्चर। तो ये में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे ये मैंने करा दिया। अब लॉन्ग आंसर पर चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का जो है पहला क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स इन ब्रीफ। इसका आंसर है द वेरियस एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स आर फर्स्ट कल्टीवेटर। इसको डिस्क्राइब करते हैं इट इज़ मेड अप ऑफ वुड और आयरन इज यूज टू लूजन एंड टर्न द सॉइल। सेकेंड है लेबलर। इसको डिस्क्राइब करते हैं
It is used to break down the large mud crumbs of the already ploughed dried soil. 3 है seed drill. It is used for sowing seeds. 4 है trowel and harrow. It is used to remove weeds. 5 है sickle. It is used to harvest crops in small fields. 6 है harvester. It is used to harvest crops in big fields. 7 है thresher. It is used to separate grains from chaff. ओके स्टूडेंट्स, तो 1 खत्म हो गया आंसर 1 का. क्वेश्चन नंबर 2 है नेम ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम. इसका आंसर है द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर 1 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, 2 sowing, 3 adding manure and fertilizers, 4 irrigation, 5 protection from weeds, 6 harvesting, 7 storage. ओके स्टूडेंट्स, इसको डिस्क्राइब भी करना है किसी एक को, तो इरिगेशन मैंने लिया है और इसको डिस्क्राइब किया है. तो इरिगेशन लिख करके आप डैश देंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे. इट इज़ द मेथड ऑफ वाटरिंग द क्रॉप at different intervals. It is used for growth and development of crops. It helps for the absorption of nutrients by crops. There are 2 methods of irrigation, traditional and modern. We use canals, wells, reservoirs, tube wells, etc. for irrigation. Okay students, question number 3 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. इसका आंसर आप एक साइड में मैन्योर लिख लेंगे, एक साइड में फर्टिलाइज़र लिख लेंगे और बीच में जो है एक लाइनिंग खींच देंगे और दोनों साइड में जो है ऑप्शन ये 1 लिखेंगे, फिर इस साइड में भी 1 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके आप लोग लिखेंगे. ठीक है, तो मैन्योर का पहला है इट इज़ ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स वेस्ट. और फर्टिलाइजर का पहला है इट इज़ केमिकल सब्सटेंस मेड फ्रॉम केमिकल इन फैक्ट्रीज. मैन्योर का सेकेंड नंबर है इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स सच एज फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम. फर्टिलाइजर का सेकेंड नंबर है इट इज़ ऑल्सो रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स. मैन्योर का थर्ड नंबर है इट इम्प्रूव्स टेक्सचर ऑफ soil which improves soil's water holding capacity. और फर्टिलाइजर का थर्ड नंबर है इट इज़ soluble in water and readily absorbed by crops. मैन्योर का फोर्थ नंबर है इट इज़ चीप और फर्टिलाइजर का फोर्थ नंबर इट इज़ कॉस्टली. ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं. 4 है हमारा हाउ कैन वी प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स एंड बर्ड्स. तो आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स. ये पहले हम वीड्स से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उसके बारे में लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है बर्ड से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे उसके बारे में लिखेंगे. तो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स को डिस्क्राइब करते हैं. टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम वीड्स वी यूज स्मॉल हो एंड ट्रॉवर्स इन स्मॉल फील्ड्स and harrow in big fields. We should also use special chemicals like MCPA, Metachlor, etc. ये था वीड से प्रोटेक्शन का. अब है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स, इसको डिस्क्राइब करते हैं. टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स वी शुड यूज स्केयर क्रो. स्केयर क्रो इज अ figure made to resemble a person dressed in old clothes and put in a field to frighten birds. Okay students, question number 5 है describe the process of harvesting. इसका आंसर होगा harvesting is the process of cutting and gathering grain. It involves mainly 3 activities. First, cutting.
Cutting of crops in a small fields is done by sickle and in larger fields is done by harvesters. थर्ड है थ्रेसिंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम हार्वेस्टेड प्लांट्स. थर्ड है विनोइंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ. तो 5 का आंसर खत्म. अब है 6 आते हैं. 6 में है डिस्क्राइब नाइट्रोजन फिक्सेशन. इसका आंसर होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस बाय विच द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड. देयर आर 2 एजेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन. फर्स्ट है बैक्टीरिया. इसको डिस्क्राइब करते हैं. इट टेक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स दैट प्लांट्स कैन यूज फॉर फूड. सेकेंड है ब्लू ग्रीन एल्गी. इट रिमूव नाइट्रोजन फ्रॉम एयर एंड कंबाइन द नाइट्रोजन विथ अदर सब्सटेंस टू मेक नाइट्रोजन कंपाउंड. ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया. अब फिल इन द ब्लैंक्स पर आते हैं. जो क्वेश्चन नंबर सी का फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नंबर 1 है, वेजिटेबल्स आर रिच सोर्स ऑफ डैश डैश एंड डैश. तो इसमें होगा एक में कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरे में होगा विटामिन्स और तीसरे में होगा मिनरल्स. क्वेश्चन नंबर 2 है, ए डैश और डैश इज यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम डैश. तो पहले में होगा ट्रॉवेल, दूसरे में होगा हॉरो और तीसरे में होगा फील्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, प्लफिंग हैज़, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लफिंग हैज़ 2 फेजेस डैश एंड डैश. तो पहले में होगा टीलिंग, दूसरे में होगा लेबलिंग. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रांसफर ऑफ डैश फ्रॉम ए नर्सरी टू द मेन फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन. इसका आंसर होगा सीडलिंग्स. क्वेश्चन नंबर 5, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन डैश. इसका आंसर होगा न्यूट्रिएंट्स. क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन डैश एंड डैश. इसका आंसर होगा सिलोज एंड ग्रेनरीज. क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग एंड ब्रीडिंग चिकन एंड अदर डोमेस्टिक फॉल्स इज कॉल्ड डैश. इसका आंसर होगा पोल्ट्री. अब हम डी पर आते हैं. डी जो है मैच द फॉलोइंग है. मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन नंबर 1 रूट क्रॉप्स, 2 है रबी क्रॉप्स, 3 है सोइंग, 4 है ग्रीन मैन्योर, 5 है इरिगेशन. और इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है वीट एंड ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है बीन्स एंड क्लोवर्स, ऑप्शन नंबर सी है मोट एंड ढेकली, ऑप्शन नंबर डी है ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन नंबर ई है स्वीट पोटैटो एंड कैरोट. तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ई करेक्ट होगा. ई में स्वीट पोटैटो एंड कैरोट. क्वेश्चन नंबर 2 रबी क्रॉप्स का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वीट एंड ग्राम. क्वेश्चन नंबर 3 सोइंग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रॉडकास्टिंग. क्वेश्चन नंबर 4 ग्रीन मैन्योर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीन्स एंड क्लोवर्स. क्वेश्चन नंबर 5 इरिगेशन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोट एंड ढेकली. क्वेश्चन नंबर ई पर आते हैं. ई जो है वो राइट ट्रू और फॉल्स है. ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है. तो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये ट्रू होगा. सेकंड है ए सिकल इज यूज टू हार्वेस्ट ए क्रॉप इन ए लार्ज फील्ड. ये फॉल्स होगा. सीड्स शुड बी सोन क्वाइट डीप इन ग्राउंड. ये ट्रू होगा. क्वेश्चन नंबर 4 है ए मैन्योर इज नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये ट्रू होगा. क्वेश्चन नंबर 5 है राहत इज मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन. ये फॉल्स होगा. क्वेश्चन नंबर 6 है इन बिग फील्ड्स वीड्स आर रिमूव्ड बाय हैंड्स. ये फॉल्स होगा. ओके स्टूडेंट्स,
तो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स सब थे और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे इस चैप्टर के अंतर्गत ये सारे मैंने करवा दिए हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं SW भी मैंने दे दिया है। डू फेयर ऑफ चैप्टर 1, रिमेंबर क्वेश्चन आंसर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर 1। तो आप अच्छे हैंड राइटिंग में अच्छे से फेयर कर लेंगे चैप्टर 1 का, और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको आप याद कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।